सॉरी, वीडियो बीच में बंद हो गई थी। मैं इस टॉपिक में आपसे एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी अगर आपको लेना है या लीज करना है तो उसका क्या प्रोसेस, इसके लिए मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी। तो ये रहा मेरा वीडियो कि सारी चीज़ें मतलब मैंने कवर कर दिया है, लाइक व्हाट आर द सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड इट, ऑनरशिप रिकॉर्ड चाहिए, पोजीशन रिकॉर्ड चाहिए, कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड चाहिए, टैक्स रिकॉर्ड चाहिए, चेन ऑफ टाइटल रिकॉर्ड चाहिए, लोकेशन, मॉर्टगेज, इंडिविजुअल, सारा डॉक्यूमेंट्स का नाम मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ एज अ टिप्स। आप जब ज़मीन खरीदने आप जब जा रहे हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हमेशा यू हायर अ प्रोफेशनल लॉयर। लॉयर ज़्यादा चार्ज करते नहीं है, हम पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि हम खुद ही वकील बन जाते हैं। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट यू हायर अ प्रोफेशनल लॉयर सो दैट वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छा से आपका चेक कर ले कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए। सेकेंडली, एक और चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो लैंड खरीद रहे हो वो एग्रीकल्चर लैंड है कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उस लैंड पे आप अपना घर नहीं बना सकते हो, आपको उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इस पे भी हम एक अलग वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारे भारत में स्पेशली हमारे मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना कि हम लोग छुप छुप के ज़मीन लेना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बगल वालों को पता ना चले कि हम ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, और ये एक बहुत गलत चीज़ है। हमें कभी भी ज़मीन छुप के कभी नहीं खरीदना चाहिए, हमें लोगों को बता के खरीदना चाहिए, हमें लोगों को इन्फॉर्म करके खरीदना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक ज़मीन आप खरीदने जा रहे हो, जिस एरिया में, जिस पाड़ा में, जिस मोहल्ले में आप खरीदने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया में जो लैंड ऑनर है उसने अपने मोहल्ले वाले से कुछ उधारी ले रखा है, हाँ, कुछ लोन ले रखा है। जरूरी नहीं कि उसने बैंक में लिया है, बैंक से लोन लिया तो चलो आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपको पता चल गया। लेकिन अगर उसने किसी इंडिविजुअल से अगर उसने लोन ले रखा है या अपने ज़मीन को किसी और को गिरवी दे रखा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कहीं ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में जा करके आप 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम वहाँ पर आप अनाउंसमेंट कराएं कि मैं इस ज़मीन को खरीदने वाली हूँ, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे आके मिले। इससे क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डिस्प्यूट है तो आपको पता चल जाएगा ना, और आप उस ज़मीन को बिल्कुल भी नहीं खरीदिएगा। ये एक चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा भी केसेस मैंने देखी हूँ, बिकॉज आई हैंडल विथ लैंड एक्विजिशन पार्ट्स, सो मेनी केसेस आई हैव सीन इन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड, कि क्या होता है कि आप एक लैंड खरीद लिए हो, ठीक है, और उस टाइम कोई सीनियर सिटीज़न है, 60 इयर्स प्लस है, सीनियर सिटीज़न है, उसने वो ही इज़ द सेलर, उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया और आपने उससे ज़मीन खरीद ली है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि आपने ज़मीन खरीद लिया, आपने वहाँ पे घर भी बना दिया, आपको 20 साल पार हो गया, आपने घर बना लिया। अब अचानक से उसका कोई पोता 20 साल के बाद अब वो जवान हो गया, वो आके ऑब्जेक्शन कर दिया है कि नहीं, मेरे दादाजी का तो उस टाइम दिमागी हालत सही नहीं था, मेरे दादाजी ने ऐसे ही पेपर डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो आप उसका मेडिकल चेकअप कराएं कि वो अपने पूरे होशो हवास में अपना एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा, जो लैंड ऑनर है उसके कितने बेटे हैं, उसके कितनी बेटी है, उसके बेटे, उस सब का कंसेंट का आप सिग्नेचर लीजिएगा। जो लैंड ऑनर है वो तो सिग्नेचर करके आपको देगा ही देगा, प्लस अगर उसके 4-5 बेटे हैं तो सारे बेटों का सिग्नेचर लीजिएगा, वाइफ का सिग्नेचर लीजिएगा, उसके जो पोता पोती है उनका सिग्नेचर लीजिएगा, अगर उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, उनके कंसेंट लीजिएगा, उनके नाती नतनी का कंसेंट लीजिएगा, उनके भाई है बहन, मेरा कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप कंसेंट सबका लीजिएगा, सबका एनओसी आप लीजिएगा, तो इससे क्या होता है कि आप उतना सिक्योर फील कीजिएगा कि आप जो लैंड खरीद रहे हो वो लैंड काफ़ी सिक्योर है। तो ये तो रही मतलब कि मैंने इंडिविजुअली बताई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें गवर्नमेंट्स का भी अप्रूवल लेना है। अब आप सोचिएगा कि अरे मैं तो ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल आता है इसमें, कि गवर्नमेंट का भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हो
उस ज़मीन में कल को कोई लैंड एक्विजिशन, कोई हमारा गवर्नमेंट पर्पस आने वाला है, कल को वहाँ से कोई हाईवे पास होना है, कल को वहाँ से कोई रेलवे का ट्रैक पास होना है, या कल को वहाँ पे कोई हमें कोई गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री लगने वाली है, कोई हॉस्पिटल बनने वाला है, कोई स्कूल आने वाला है और आपको पता नहीं है, तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? आपके एरिया का जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या आपके एरिया का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उस एरिया में आप जाइए, वहाँ से आप उस एरिया का मैप निकालिए, उस मैप में आप जोनल चेक कीजिए कि कौन सा एरिया किस जोन के लिए पर्टिकुलरली अलॉट किया गया है। क्या ये रेसिडेंशियल के लिए अलॉट किया गया है, क्या ये कमर्शियल के लिए अलॉट किया गया है, क्या यहाँ पे कोई स्कूल आएगी, क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होती है कि आप जिस लैंड को आप बनाना चाह रहे हो अपने घर, वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है, ठीक है। दूसरा, आप उसका जोनिंग ने आपने उसका चेक कर लिया, आप उसका लैंड यूज़ चेक करोगे, क्या उस पर्टिकुलर लैंड में हम अपना इंडस्ट्री या फिर अपना कमर्शियल या फिर अपना घर हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तीसरा, आपने ये देखा कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ये सारे सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है, तो आपको पार्ट 3 में कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि लैंड एक्विजिशन में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना पड़ता है और कितनी बारीकी से हमें एक एक चीज़ को लेके चलना पड़ता है ताकि हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, पार्ट 2 वीडियो देखिए, पार्ट 3 देखिए कि लैंड एक्विजिशन करते समय जब आप लैंड खरीदने जा रहे हो, आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो, तो किस किस डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान रखना है। मैं इस टॉपिक में और भी काफ़ी सारे वीडियोस में लेके आऊँगी, छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आऊँगी, जिससे कोई भी इंडस्ट्री है, अगर कोई प्रोफेशनल है इंडस्ट्री का, उनको भी पता चल सके कि हमें लैंड एक्विजिशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।